हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ओटी टेक्नीशियन की। आपकी 4 वैकेंसी निकली हैं टीसीआईएल की तरफ से। तो इसमें जितनी भी डिटेल इस फुल नोटिफिकेशन में बताई गई होगी इसके बारे में बात तो हम अच्छे से जानेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 38,250 रुपये इसमें सैलरी भी है। तो हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अच्छे से। यहाँ पे दिया गया है कि आपकी ये वैकेंसी निकली है टीसीआईएल में निकली है। तो टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स बेसिंग पे रहेगी और आपका कौन से हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग रहेगी? इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली में रहेगी। इसकी लास्ट डेट 13 सितंबर 2024 है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाते हैं। इसमें क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो देख लीजिए। ओटी टेक्नीशियन, इसके बाद ओटी असिस्टेंट की फ्रेशर है वो। अगर ओटी असिस्टेंट में आपको मौका ना मिला हो तो आप ओटी असिस्टेंट की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो भी अपलोडेड है हमारे इस चैनल पे। तो यहाँ पे दिया गया है टोटल वैकेंसी 4 हैं, 3 अनरिजर्व की हैं, ओबीसी एनसीएल की 1 वैकेंसी है। आपके पास होना चाहिए मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 10th +2 विथ साइंस के साथ में आपके पास साइंस होना चाहिए। इसके बाद ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज इसमें 27 साल है। इसके अलावा आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर में, वो भी सीटीएस, ठीक है, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, सीएसएसटी, एनेस्थीसिया, गैस प्लांट एनेस्थीसिया, वर्कशॉप, आईसीयू, सर्जिकल, ठीक है, रिसेक्शन एरिया हो गया आपका रिस्ट्रक्शन वाला, और इंस्टीट्यूशन। तो इन सब का आपका एक्सपीरियंस मान्य रहेगा। तो अगर आपके पास 5 साल का इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास है, मतलब कि इनसे किसी भी रिलेटेड आपके पास है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, इसमें सैलरी मैंने आपको बता दी थी 38,250 रुपये आपकी पर मंथ रहेगी। ओटी असिस्टेंट की भी देख लीजिए, फ्रेशर है 29,850 रहेगी, उसकी अलग से वीडियो है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में। टोटल ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 महीने का रहेगा, जिसमें आपके अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपसे एक एग्रीमेंट साइन कराया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, अपॉन सिलेक्शन कैंडिडेट शैल साइन एन एग्रीमेंट विद टीसीआईएल विद डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन टू ब्रिंग द रिक्वायरमेंट इनटू इफेक्ट, ठीक है। तो उसमें क्या क्या दिया गया होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बारे में आपने दिया होगा, जैसे कि आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जैसे कि आपका 6 महीने का ये है, या अगर ये बढ़ता भी है आपका 1 साल का होता है तो आप जैसे कि मान के चलिए आपका 6 महीने का है तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें आप नौकरी में रखें। इसके अलावा आप परमानेंट करने के लिए भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, रेगुलराइजेशन के लिए भी नहीं कह सकते हैं। और उसमें ये भी दिया गया होगा कि अगर आपको वो निकालते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो 1 मंथ के नोटिस के साथ में आपको टर्मिनेट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, कुछ कंडीशंस भी होंगी, वो भी बता दूंगा अभी। हाँ, अब यहाँ पे लीव्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 1 डे 1 मंथ, यानी कि 1 महीने में 1 छुट्टी। साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में आपकी 12 छुट्टी ही रहेंगी सिर्फ। मैक्सिमम आज इसमें 3 छुट्टी ले सकते हैं लगातार, वो भी परमिशन फ्रॉम द एचओडी, यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है लीव्स के बारे में एक और, फीमेल आउटसोर्स कैंडिडेट के लिए। तो 1961 एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है, सबसिक्वेंट अमेंडमेंट्स इन द एक्ट ऑफ सर्टेन पीरियड बिफोर आफ्टर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आपको छुट्टी मिल सकती है। इसके बाद अकोमोडेशन देख लीजिए, नो अकोमोडेशन और एचआरए विल बी प्रोवाइडेड बाय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका और टीसीआईएल। अब वर्किंग आवर्स देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है आपका एचजीएच के अकॉर्डिंग होगा, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आपका वर्किंग टाइम्स रहेगा। इसमें शिफ्ट ड्यूटीज़ लगेंगी, ऑफिस टाइमिंग्स होगा, रोस्टर वाइज आपका होगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है पार्टिकुलर डे और कम से लेट अगर आप आते हैं तो एक्शन लिया जा सकता है। 3 दिन लगातार लेट आते हैं तो संडे को अगर आपकी ड्यूटी लगती है, हॉलीडेज़ वाले दिन लगती है, तो आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। वैसे तो संडे हॉलीडेज़ आपका ऑफ ही रहेगा, अगर ड्यूटी लगती है तो वो मैनेज की जाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के बारे में क्वार्टरली बेसिस पे होगा। टर्मिनेट क्यों किया जाएगा, अगर आपको वो कोई असाइनमेंट देते हैं तो वो अनेबल आप होते हैं तब कर सकते हैं, आपसे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, वो भी द क्वालिटी ऑफ द असाइंड वर्क इज़ नॉट टू द सेटिस्फिकेशन, तो आपको निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको कोई अचीवमेंट गोल देते हैं तो द पर्सन फेल्स इन टाइमली अचीवमेंट ऑफ द मिली स्टोन्स एज डिसाइडेड बाय द इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका। इसके बाद हॉनेस्टी और इंटीग्रिटी पे होगा तब लैकिंग। अब बात करते हैं नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो आपके लिए फुल मोड आपका ये कोर्स होना चाहिए, फुल टाइम मोड पे, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, आपको एसएससी यानी कि 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मेलिंग एड्रेस, ईमेल आईडी, कैटेगरीज, पोस्ट, ये सब आपको ज़रूरी होंगी। अब बात करता हूँ एज रिलैक्सेशन के बारे में। ओबीसी एनसीएल वालों को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को मिलेगा, SC ST PWBD कैंडिडेटों को मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग।
अब देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप SC ST के हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। OBC NCL है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और 10 साल का दिव्यांगजन है अगर आप PWBD सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेगा। और अगर आप दिव्यांगजन हैं और OBC कैटेगरी से हैं तो 13 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप दिव्यांगजन हैं और SC ST कैटेगरी से हैं तो 15 साल का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं OBC NCL और EWS के बारे में। इनका एक साल के लिए ही सर्टिफिकेट बनता है कैटेगरी वाला। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यहाँ पे दे रखा है, 1 अप्रैल 2024 यहाँ पे रिन्यूड आपका होना चाहिए। अब अप्लाई कैसे करना है, 2/9/2024 से लिंक आपकी स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन TCIL वेबसाइट पर आप जाके जमा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर मोड नहीं है। SC ST EWS PWBD वाले कैंडिडेटों की 0 फीस है, 2000 फीस अलग दूसरे कैंडिडेटों की है। DD और बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं, रिफंडेड आपकी फ़ीस नहीं होगी। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या ज़रूरत होगा, फ़ोटो, आधार कार्ड, इसके बाद देखिए सर्टिफिकेट आपके हो गए 10th बोर्ड्स मार्कशीट हो गई, ऑल ईयर्स एंड सेमेस्टर वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मार्कशीट हो गई, डिग्री डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मांगा गया है तो, DNC PNC और एनी अदर काउंसिल सर्टिफिकेट अगर मांगा गया है तो 100 रुपये का एक स्टैम्प बनवाना होगा। मैं अभी आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा कैसा, एनेक्स जरिए में बताया गया है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, आपको बताया गया है। तो कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल, SMS और देयर स्किल टेस्ट इंटरव्यू। आपको मेल और SMS के जरिए आपको बुलाया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जाने होंगे, वो भी टाइम टू स्किल टेस्ट इंटरव्यू फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब नेक्स्ट देख लीजिए, आपको केयरफुली अपना इन्फॉर्मेशन भरनी है ऑनलाइन, ठीक है। TCIL विल नॉट एक्सेप्ट एनी रिक्वेस्ट टू चेंज, आपका चेंज नहीं हो सकता उसमें, पहले बता दिया उन्होंने, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन होता ही है। अब देख लीजिए ऑफर लेटर आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, 7 दिन के अंदर ज्वाइन करना होगा आपको। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि ज्वाइन करने के बाद आपको पुलिस क्लियरेंस आपका होगा, मेडिकल फिटनेस आफ्टर ज्वाइनिंग दे रखा है, वेरीफाइड होगा आपका। और आपके यहाँ एक सॉरी TCIL में आपकी एक जीमेल आईडी दे रखी है, अगर आपकी कोई भी क्वारी हो आप क्वारी कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे बताया गया एफिडेविट दे रखा है, अच्छे से जाके देखिए और उनसे बनवा लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है देखिए आप, ठीक है। स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्मेशन मेड मी आर ट्रू कंप्लीट द करेक्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आपने जितनी भी बता रखी है यहाँ पे सब सही बता रखी है। बाकी यहाँ पे आपको सिग्नेचर हो गया, आपका सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट, प्लेस, अपना नाम यहाँ पे डालना होगा। अब आपको ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े होंगे टेली पे, तो आपको वहाँ पर अपलोड मिल जाएगी। अगर आप पहले जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। पहले से जुड़े हैं तो आपको मिल जाएगी, अगर नहीं जुड़े हैं तो आपको मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।